अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का जो पहला पोर्शन था वो लिक्विड से रिलेटेड था, वो हमने स्टडी कर लिया है। अभी हम स्टडी करेंगे सॉलिड्स। सो आज का टॉपिक क्या है? सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सॉलिड क्या होते हैं? दे आर रिजिड, लाइक सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड होते हैं एंड डेफिनेट शेप होती है सॉलिड्स की और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ अगर किसी मटेरियल में मौजूद हों तो दैट कुड बी known as solid। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लाइक हमने स्टडी किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें लिक्विड मौजूद है और एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर गैस मौजूद है। तो लिक्विड में हमने स्टडी किया था कि इसके मॉलिक्यूल्स फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं बिकॉज़ क्लोजली पैकिंग नहीं होती लिक्विड्स में। इसी तरह से अगर गैसेस की बात करें तो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन जब हम बात करें सॉलिड्स की तो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड्स में बिल्कुल क्लोज पैकिंग में मौजूद होते हैं। इस तरह से उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं होता। तो ये हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सॉलिड्स की कि सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसी तरह से स्पेसिफिकली अरेंज होंगे, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन लिक्विड और गैसेस में हमने स्टडी किया था कि उनमें डिस्टेंस होगा। फॉर कंपैरिजन हमने देखा कि सॉलिड्स किस तरह से डिफरेंट हैं लिक्विड्स से। अब ये क्लोजली पैक्ड हैं तो ज़रूर कोई ना कोई इनके दरमियान फोर्सेस होंगी जिन्होंने इनको जो है आपस में क्लोज़ किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जो एटम्स हैं ये मूव कर सकते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली। लाइक यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं चला जाएगा, हो सकता है ये अपनी ही पोजीशन के ऊपर वाइब्रेशनल टू और फ्रो मोशन करे या रोटेशनल मोशन करे, बट इट विल नॉट गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। अभी हम देखेंगे फर्दर के कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। So there are two types of solids. First is crystalline solids and second is amorphous solids. So दो तरह के solids होते हैं और हम डिटेल में देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या किस वजह से इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। और फिर हम देखेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड्स क्यों कहते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 3-dimensional पैटर्न।
लाइक अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अगर एटम्स जो है यहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं और वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। So the next type is amorphous solids. Amorphous solids. Amorphous solids कौन से होते हैं? अगर क्रिस्टलाइन हमने फर्स्ट पे स्टडी किया और सेकंड पे amorphous स्टडी कर रहे हैं, दिस मीन्स कि ये डिफरेंट है देन क्रिस्टलाइन। सो क्रिस्टलाइन में हमने क्या देखा कि उनकी स्पेसिफिक जो है एटम्स की अरेंजमेंट होती है, जबकि इसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक्सिस देखें, एक्स वाई जी एक्सिस, तो हमने पहले तो देखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है अलॉन्ग 3D एक्सिस, तो वो 3D पैटर्न बना देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से वो प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट उनकी नहीं होगी। हाँ, एक और बात है कि अगर हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं तो ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एमॉर्फस सॉलिड है, तो उसके किसी एक पोर्शन में हो सकता है कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाए एटम्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पोर्शन में, तो ये जो पार्ट होगा एमॉर्फस सॉलिड्स का, इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कहीं कहीं पे जो है क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा एक और बात कि क्या एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो बन सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से, क्या क्रिस्टलाइन आप कह लें सॉलिड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में? तो इसका आंसर है यस, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हीट अप किया जाए या मेल्ट कर दिया जाए तो एमॉर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि मेल्ट करने के बाद इसको आपने जो कूल करना है वो रैपिडली, कि इसको जल्दी से कूल करना है, यानी कि एकदम से इसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या होगा कि क्रिस्टलाइट सॉलिड्स के जो एटम्स अपनी जगह से मूव कर गए थे, यानी कि अरेंजमेंट को उन्होंने छोड़ दिया था, तो वो दोबारा से अरेंजमेंट में आने का उनको टाइम नहीं मिलेगा, तो वो एमॉर्फस सॉलिड्स में हो जाएंगे कन्वर्ट। तो ये था आज का लेक्चर, दैट वाज रिलेटेड टू सॉलिड्स एंड टाइप ऑफ सॉलिड्स। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है तो ज़रूर आपका केमिस्ट्री में कोई ना कोई इंटरेस्ट या केमिस्ट्री के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो आप कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।